दोस्तों 31 दिसंबर 2025 का वाक्य होता है। रात का समय होता है। एक 10 टैरा जो ट्रक होता है वो गौतम बुद्ध नगर में एंटर करता है और एंट्री करने के बाद 150 जो सेक्टर होता है वो वहाँ पहुँच जाता है और उसके आगे एक कार होती है और ट्रक के पीछे दो पहिया वाहन होता है। सीधे चल रहे थे और आगे जाकर एक टी पॉइंट आता है और टी पॉइंट आने के बाद जो कार होती है वो मुड़ जाती है, राइट हैंड की तरफ मुड़ जाती है और जो ट्रक होता है, जो ट्रक ड्राइवर होता है, वो समझ नहीं पाता है कि आखिर मैं क्या करूं, किधर जाऊं। कोहरा बहुत हो रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सब जो वाहन थे जितने भी सब उसी ट्रक के पीछे धीरे धीरे चल रहे थे और जैसे ही रास्ता साफ होता है और रास्ता साफ दिखाई देता है, जो कार होती है वो रफ्तार पकड़ लेती है, ट्रक भी तेज चलने लगता है और उसके पीछे जो वाहन थे वो भी तेज तेज से चलने लगते हैं और आगे जाकर एक टी पॉइंट आता है और टी पॉइंट पर पहुंचने के बाद जो कार होती है वो अपने रास्ते हो लेती है, वो मुड़ जाती है और ट्रक ड्राइवर कुछ समझ नहीं पाता है कि आखिर क्या करूं, कैसे करूं। और कोहरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और आगे की तरफ ट्रक चल देता है। करीब 20-30 फुट आगे ही चला था और जो ट्रक होता है वो एक नाले में जाकर गिर जाता है और उसके जो अगले टायर होते हैं वो नाले को पार कर देते हैं, उसको तोड़कर नाले की ओर ऊपर चढ़ जाते हैं और जो पिछले टायर थे वो फट जाते हैं और धमाका होता है और जो टायर फटे हुए थे वो उसमें जो नाले में जो सरिये थी वो टायर के अंदर धंस चुकी थी और जिसकी वजह से वो टायर फट गए थे। और जैसे ही ट्रक ड्राइवर उस आवाज को सुनता है तो वो डर जाता है और सोचने लगता है कि शायद ट्रक पलटने वाला है और जैसे ही वो यह सब देखता है तुरंत वो उससे कूद जाता है और जैसे ही वो कूदता है तो वो पानी के अंदर जाकर गिर जाता है। वो कुछ समझ नहीं पाता है कि आखिर मैं कहाँ हूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। जो ट्रक के पीछे दो पहिया वाहन था वो वहीं पर रुक जाता है और रुकने के बाद वो उस ट्रक ड्राइवर की आवाज को सुनता है और वो जो ट्रक ड्राइवर था वो चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ बचाओ। और जैसे ही वो दो पहिया वाहन का जो मालिक होता है, जो चला रहा था, और वो उस आवाज को सुनता है और जैसे ही वो अपने वाहन से उतरता है तो वो उस आवाज की तरफ दौड़ता है और जाकर देखता है जो ट्रक ड्राइवर है वो उस पानी में ऊपर तैर रहा है और जैसे ही वो उसको देखता है उसकी समझ में कुछ नहीं आता है कि आखिर अब क्या करूं, कैसे करूं। तो वो ट्रक के ऊपर बंधी हुई रस्सी को देखता है और जैसे ही वो उस रस्सी को देखता है और फिर उसको वो खोल लेता है और खोलकर वो उस ट्रक ड्राइवर की ओर फेंकता है कि इसे पकड़ लो। और ट्रक ड्राइवर उसे पकड़ लेता है, लोग वागों की भीड़ लग जाती है और सब उस नज़ारे को देख रहे थे, उसकी मदद करते हैं और जो ट्रक ड्राइवर होता है वो बाहर आ जाता है। दोस्तों ट्रक ड्राइवर तो बाहर आ जाता है और ठीक सही सलामत क्रेन के माध्यम से ट्रक को बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन जो ट्रक की वजह से वो हादसा हुआ था, जो पुलिया टूटी थी, जो नाले की जो दीवार थी वो टूट गई थी और उसके आगे ही एक 20 से 30 से 40 फुट गहरा गड्ढा था और वहां पर एक मॉल बना रहा था और किसी वजह से वो काम रुक गया था और वहां पर पानी भर गया था। किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, ट्रक अपने घर चला जाता है, ट्रक ड्राइवर भी अपने घर चला जाता है। लेकिन उस दीवार को, नाले की जो टूटी हुई जो दीवार थी, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। 15 दिन बीत जाते हैं और फिर एक हादसा इतना बड़ा होता है कि पूरा देश शोक में डूब जाता है। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार हर दिन हर रोज एक नई घटना सुन सकें, जान सकें। तो दोस्तों चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो घटना, ये कहानी लेकर आया हूँ ये है उत्तर प्रदेश का एक जिला है गौतम बुद्ध नगर। दोस्तों वहीं का रहने वाला युवराज मेहता जो 150 सेक्टर में रहता है और दोस्तों वो जॉब करता है गुड़गांव में। दोस्तों
करीब 16 जनवरी 2026 का वाक्य होता है। वो अपनी कंपनी से अपने पापा के पास फ़ोन करता है और कहता है कि पिताजी, आज मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगा आने में, और आप चिंता मत करना, मैं जैसे ही अपने कंपनी से निकलूँगा तो उसके बाद मैं तुमको फ़ोन करके बता दूँगा। कंपनी में कुछ काम है और उसे निपटाकर उसको ख़त्म करके मैं अपने घर के लिए निकलूँगा। दोस्तों, युवराज सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है जो गुरुग्राम में रहकर जॉब कर रहा था। और दोस्तों, उसके बाद रात के करीब 9 साढ़े 9 बजे का वाक़या होता है। वो अपने पिताजी के पास फ़ोन करता है। गाड़ी में बैठने से पहले वो फ़ोन करता है और कहता है कि पिताजी, मैं अपनी कंपनी से निकल गया हूँ और कार में बैठने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। आप चिंता मत करना, मैं जल्द ही घर पहुँच जाऊँगा। पिताजी बेटे का इंतज़ार करते रहते हैं। पिता का नाम राजकुमार मेहता होता है दोस्तों। और जब रात के पौने 12 बजे का वाक़या होता है और फिर दोस्तों उसके बाद पिता के पास फ़ोन जाता है कि पिताजी, मैं एक मुसीबत में हूँ और मुझे जल्दी से आकर यहाँ पर बचा लो। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ और सबको सूचना दे देना, सबको बता देना, अपने साथ किसी को ले आना। मैं यहाँ पर फँसा हुआ हूँ। और दोस्तों, जैसे ही पिता अपने बेटे की वो आवाज़ सुनते हैं कि बेटा मुसीबत में है, तो पिता अपने कमरे से निकलते हैं और स्कूटी को, जो स्कूटर होता है, उसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट नहीं हो पाता। और फिर वो कुछ देर तक उसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब स्कूटर स्टार्ट नहीं हो पाता और फिर वो घर से बाहर निकलते हैं। और घर से बाहर निकलकर जब वो देखते हैं कि एक टैक्सी जो कॉलोनी में ही खड़ी हुई है, और फिर वो उस ड्राइवर से कहते हैं कि मेरा बेटा एक मुसीबत में फंसा हुआ है, जल्द से जल्द मुझको वहाँ पर ले चलो। जो टैक्सी ड्राइवर होता है वो भी उनसे कहता है कि ठीक है बाबूजी, मैं आपको ले चलता हूँ, आप टेंशन मत लो, चिंता मत करो, मैं आपको उस जगह पर पहुँचा दूँगा। दोस्तों, उसके बाद वो निकल जाते हैं और निकलने के बाद वो उस जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं। कोहरा ज़्यादा होता है, वो उस स्थल घटना स्थल पर नहीं पहुंच पाते हैं जहां पर युवराज मेहता फंसा हुआ था। और फिर वो उसके पास फ़ोन करते हैं और कहता है कि बेटा, तुम कहाँ पर हो, मुझे दिखाई नहीं दे रही। और फिर दोस्तों उसके बाद जो युवराज मेहता होता है वो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, आप कहीं दूर चले गए हैं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ घर से 500 मीटर की दूरी पर हूँ। और फिर वो बताता है कि जहाँ पर वो ट्रक फंस गया था और जहाँ पर ये मॉल बन रहा था, और उसी पानी में मैं गिर गया हूँ। और जैसे ही बेटा अपने पिता को यह बताता है, और जो टैक्सी ड्राइवर था वो भी उस लोकेशन को समझ गया था, पिता भी उस लोकेशन को समझ गए थे। दोस्तों, उसके बाद जो पिता होता है राजकुमार मेहता, वो उस स्थान पर पहुंचते हैं और देखते हैं तो वहां पर उनको कोई दिखाई नहीं देता है। और जो युवराज मेहता होता है वो अपनी टॉर्च, मोबाइल की टॉर्च को अपने पिता की ओर दिखाता है और कहता है पिताजी, मैं यहाँ पर हूँ जहाँ पर मैं अपनी मोबाइल की टॉर्च जला रहा हूँ, इधर देखो। और जैसे ही वो उधर देखते हैं तो वो सोचने लगते हैं कि अब आखिर अब क्या करूं। पिता ने एक काम पहले ही कर दिया था, जो उनका सोसाइटी का ग्रुप था उसमें एक मैसेज डाल दिया था और 112 नंबर पर भी उन्होंने फ़ोन कर दिया था। कुछ ही देर में दोस्तों वहाँ पर 112 नंबर की जो पुलिस की गाड़ी होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन उनके पास कुछ भी इक्विपमेंट नहीं थे उस पानी में जाने के लिए। ना तो उनके पास वट जो जैकेट होती है पानी में तैरने वाली वो नहीं थी, ना ही रस्सी थी और ना ही कुछ और सामान था। और जो उस 112 नंबर की जो गाड़ी पर जो पुलिसकर्मी थे वो भी कुछ एजेड थे, और वो ऐसी हालत में नहीं थे कि वो उस पानी में कूद जाएं या उनसे लड़के को बचा लें। दोस्तों, उसके बाद वो सोचने लगते हैं कि आखिर अब क्या करें, कैसे करें। फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया जाता है और वो वहाँ पर पहुँचते हैं। और वहाँ पर पहुँचने के बाद फायर ब्रिगेडर के पास सब कुछ इंतजाम थे, लेकिन कोई उस पानी में उतरने के लिए तैयार नहीं था। दोस्तों, कोई भी उस पानी में उतरने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसमें सरिये थे और पानी ठंडा था। जो लोग बाग वहाँ पर खड़े थे, जिन्होंने बताया कि वहाँ पर जो बता रहे थे, जो कह रहे थे कि पानी ठंडा है, इसमें कैसे जाएं, इसमें सरियाँ हैं, इसमें लग जाएगी, चोट लग जाएगी। और फिर दोस्तों समय बीतने लगता है
और फिर एक लड़का, जहां इतनी पब्लिक खड़ी हुई थी, 100 से भी अधिक संख्या में वहां पर पब्लिक थी, लेकिन कोई भी उस पानी में उस लड़के को बचाने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी उस पानी में घुसने के लिए तैयार नहीं था। बेटा अपने पिता के पास फोन करता है और कहता है, पिताजी मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है। लेकिन पिता कुछ कर नहीं पा रहे थे और वो बेहोशी की हालत में हो जाते हैं। दोस्तों, जब फायर ब्रिगेड की जो टीम पहुंचती है, उनके पास सारा इंतजाम था, नाव भी थी, रस्सी भी थी, सारा इंतजाम था, लेकिन उस पानी में उतरने की किसी की हिम्मत नहीं थी। और वहां पर एक लड़का आता है, और लड़का जो डिलीवरी बॉय का काम करता है, और आकर वो पुलिस वालों से कहता है कि साहब, क्या मैं इस पानी में जा सकता हूं, मैं उसको बचाने की कोशिश कर सकता हूं। पुलिस वाले उसको धमका देते हैं और कहते हैं कि हम, अगर तुमको कुछ हो गया तो हम तुम्हें बचाएंगे या उसे बचाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर वो लड़का कहता है कि मैं एक अच्छा तैराकी हूँ, मैं तैरना जानता हूँ, मैं कुछ कोशिश करके देख लेता हूँ। तो दोस्तों, वो लड़का अपने रस्सी बांधता है, और रस्सी बांधने के बाद वो उस पानी में कूद जाता है। दोस्तों, जब वो लड़का उस पानी में कूदता है, ना तो वो टॉर्च दिखाई दे रही थी जो युवराज मेहता जलाकर दिखा रहा था, और ना ही उसकी आवाज जो वो पहले बोल रहा था। दोस्तों, वो लड़का उस पानी में कूद जाता है, और आधे घंटे से भी ज्यादा वो उसको तलाशता है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लग पाता है। दोस्तों, आधा घंटा बीतने के बाद वो ऐसे ही निकल जाता है, और युवराज मेहता का कोई पता नहीं चल पाता है। और फिर एक टीम को बुलाया जाता है गाजियाबाद से, और जब वो आकर वहां पर उसको तलाशती है, तो फिर 4 बजे के आसपास जो युवराज मेहता होता है वो मिल जाता है, और उसको ले जाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद पता चलता है कि युवराज मेहता की सांसें रुक चुकी हैं, नब्ज थम चुकी है। दोस्तों, पिता का बेहाल हो जाता है, बुरा हाल हो जाता है। पिता के सामने ही उनके बेटे की मौत हो जाती है। दोस्तों, उसके बाद बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है, और फिर उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। रिपोर्टर की माने तो जो युवराज मेहता है वो अपने पिता की अकेला ही लड़का था, और उसकी एक बहन थी, बहन है जिसकी शादी कर दी है। और 2 साल पहले ही राजकुमार मेहता ने अपनी पत्नी को खो दिया था, उनकी मौत हो चुकी थी। और युवराज मेहता अपने पिता के साथ गौतम बुद्ध नगर में रहता था। दोस्तों, अंतिम संस्कार के समय पे उसकी बहन भी किसी वजह से नहीं आ पाती है। जो वीजा जो वीजा होता है उसकी कुछ दिक्कत होती है, उसके जो टिकट होते हैं वो कंफर्म नहीं हो पाते हैं, तो वो भी वहां पर नहीं पहुंच पाती है। पिता अपनी आंखों के सामने ही अपने बेटे की मौत को देखते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। दोस्तों, जो पुलिस की टीम थी उसके पास कुछ इक्विपमेंट नहीं थे। जो फायर ब्रिगेड की जो टीम वहां पर पहुंची, वो उस पानी को देखकर डर गई, वो उस पानी में उतर ही नहीं पाई। और जिस लड़के ने अपनी हिम्मत दिखाई, उसने कोशिश की, आधे घंटे तक उस युवराज मेहता को ढूंढा, लेकिन उसको मिल नहीं पाया। तो दोस्तों, पूरे भारत में जब ये है न्यूज वायरल होती है, फैलती है अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से, तो सब हैरान हो जाते हैं, सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया गौतम बुद्ध नगर दिल्ली, इतना सब कुछ होते हुए भी वो युवराज मेहता को नहीं बचा पाए, तो किसी ग्रामीण क्षेत्र में किसी की हालत क्या ही होगी। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। सिर्फ और सिर्फ एक गलती की वजह से, जो 15 दिन पहले जो ट्रक उस नाले की दीवार को तोड़ गया था, और वो नहीं बन पाई, वहां पर कुछ लगाया नहीं गया, और उसकी वजह से, कोहरे की वजह से, जो युवराज मेहता था उसकी कार उस खाई में, उस गड्ढे में, उस पानी में जाकर गिर गई। और युवराज मेहता ने अपनी ओर से बचने की कोशिश की, अपनी गाड़ी के ऊपर आ गया, और ऊपर आके वो उस पर बैठ गया, लेट गया, और अपने पिता के पास फोन किया। पिता भी पहुंच गए, लेकिन
पूरी टीम वहां पर पहुंची, पुलिसकर्मी भी वहां पर पहुंचे, लेकिन युवराज मेहता को नहीं बचा पाए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल पर अगर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक घटना आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार हर दिन हर रोज एक नई घटना सुन सकें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और घटना के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम।